ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 12 सितंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सत्युगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो अपार खुशी रहेगी। बाबा ने प्रश्न पूछा, ये ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता? ये ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जो भूलें करके छी छी बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वो मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवान उवाच काम महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वो आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। वो कौन सा बाप है? उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। गाया भी जाता है, सत्य शिव बाबा, सत्य शिव टीचर, सत्य शिव गुरु। सच तो वो है ना? तुम बच्चे जानते हो, हमको सत्य शिव बाबा मिला है। हम बच्चे अब श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं, एक तो देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतना अपना कल्याण करेंगे। बाबा ने कहा, तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, फिर से। पहले भी की थी और फिर से कर रहे हैं। आगे भी हमारी राजधानी थी। हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग अंतिम जन्म में अभी संगम युग पर हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों को कोई पता नहीं है। बाबा कितनी पॉइंट्स देते हैं, बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। परंतु बाबा को याद करने के बदले दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। उसका परिणाम फिर क्या हो जाता है? अगर याद में नहीं तो बहुत खुशी रहेगी, दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं तो फिर खुशी भी गुम हो जाती है। याद रहनी चाहिए, ये याद रहनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। गाया भी हुआ है, ऊंचते ऊंच भगवान, उनकी ही ऊंचते ऊंच श्रीमत है। श्रीमत क्या सिखलाती है? बाबा ने पूछा, क्या सिखाती है श्रीमत? सहज राजयोग। राजाई के लिए पढ़ा रहे हैं ना। अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर दैवी गुण भी धारण करने। बाप का कभी भी सामना नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझकर अहंकार में आ जाते हैं। ऐसे भी बहुत है, फिर कहां कहां हार खा लेते हैं तो नशा ही उड़ जाता है। तुम माताएं तो अनपढ़ी हो, पढ़ी हुई होती तो कमाल करके दिखाती। पुरुषों में फिर भी पढ़े लिखे कुछ हैं। तुम कुमारियों को कितना नाम बाला करना चाहिए। बाबा कुमारियों को याद करे, तुम्हें कितना नाम बाला करना चाहिए। तुमने श्रीमत पर राजाई स्थापन की थी, नारी से लक्ष्मी बनी थी, तो कितना नशा रहना चाहिए। यहाँ तो देखो, पाई पैसे की पढ़ाई का में जान कुर्बान कर रहे हैं। कितना टाइम भी, मनी भी, एनर्जी भी कितना लगाना पड़ रहा है। अरे तुम गोरे बनते हो, फिर काले तमो प्रधान से क्यों दिल लगाते हो? इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं। पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जहनुम में जाना। जहनुम समझते हैं ना? जहनुम माना नरक में जाना। पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जहनुम में जाना। बाप आकर दोजक से बचाते हैं, फिर भी अपना मुंह दोजक की तरफ क्यों कर देते हो? दोजक माना भी नरक। उस नरक से बाबा मोड़ के इधर लाते हैं और फिर बाबा कहते फिर क्यों उधर मुंह कर देते हो? तुम्हारी ये पढ़ाई कितनी सहज है।
कोई ऋषि मुनि नहीं जानते, ना कोई टीचर ना कोई ऋषि मुनि समझा सकते हैं। ये तो बाप, टीचर और गुरु भी है। वो लोग तो गुरु शास्त्र सुनाते हैं। वो गुरु लोग तो शास्त्र सुनाते हैं, उनको टीचर नहीं कहेंगे। वो कोई ऐसे नहीं कहते हैं कि हम दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। वो तो शास्त्रों की बातें ही सुनाएंगे। बाप तुम बच्चों को शास्त्रों का सार समझाते हैं, फिर क्या कमाएंगे? बाबा कहते सुनाते हैं, फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बताते हैं। अब ये बाप टीचर अच्छा या वो टीचर अच्छा? उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो, क्या कमाएंगे? करके बड़े से बड़ी डिग्रियां ले लेंगे, लाख कमाएंगे, करोड़ कमाएंगे। परंतु बाबा ने कहा सो भी नसीब। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जिनको नौकरियां भी नहीं मिल रही होती है, पढ़ के भी, सो भी नसीब फिर कहेंगे। पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए तो पढ़ाई खत्म। यहाँ तुम ये पढ़ाई जितनी भी पढ़ेंगे वो व्यर्थ नहीं जाएगी। हाँ, श्रीमत पर चल कुछ ना कुछ अगर उल्टा चल पड़ते हैं या गटर में जाकर गिर पड़ते हैं तो जितना पढ़ा वो कोई चला नहीं जाता। ये पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए है ना। परंतु गिरने से कल्पांतर का बहुत बहुत घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं बच्चे काला मुंह नहीं करो, काला मुंह नहीं करो, माना श्रीमत के विरुद्ध ऐसा कोई कर्म नहीं करो जिससे नाम खराब हो। ऐसे बहुत हैं जो काला मुंह करके छी बनकर फिर आकर बैठ जाते हैं। उनको कभी ये हजम नहीं होगा, बद हजमा हो जाता है। जो सुनेगा वो बद हजमा हो जाएगा, मतलब अंदर जाएगा ही नहीं और धारणा में नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा अंदर से कमजोर हो जाएगी। तो वो जो बाबा कह रहा होगा वो सुनेगा और अंदर ही अंदर खाता रहेगा दिल और पछताता रहेगा, लेकिन आत्मा इतनी कमजोर हो गई होगी कि वो धारण नहीं कर पाएगी, इसलिए बदहजमा। फिर मुख से किसी को कह नहीं सकेंगे कि भगवान उवाच काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। खुद ही जीत नहीं पाते तो औरों को कैसे कहेंगे? अंदर खाएगा ना। उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं तो 100 गुना काले बन जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। तुम माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म था, एक राज्य, एक भाषा, 100% प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थी। उस एक ही राज्य की बाप अभी स्थापना कर रहे हैं। ये है एम ऑब्जेक्ट। 100% पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति की स्थापना अभी हो रही है। तुम दिखाते हो विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहा है। क्लियर करके लिख देना चाहिए। क्या लिख देना चाहिए? सतयुगी एक ही देवी देवताओं का राज्य, एक भाषा, पवित्रता, सुख, शांति फिर से स्थापन हो रही है। गवर्नमेंट चाहती है ना, स्वर्ग होता ही है सतयुग में, सतयुग को ही स्वर्ग कहते हैं। परंतु मनुष्य अपने को नरकवासी थोड़ी समझते हैं। तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? द्वापर कलयुग में सब नरकवासी हैं, अभी तुम संगम युगवासी हो। आगे तुम भी कलयुगी नरकवासी थे, अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो श्रीमत पर। परंतु वो हिम्मत, वो संगठन चाहिए। चक्र पर जाते हो तो ये चित्र लक्ष्मी नारायण का ले जाना पड़े, ये अच्छा है। इसमें लिख दो आदि सनातन देवी देवता धर्म, सुख, शांति का राज्य अभी स्थापन हो रहा है। त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत से। हाँ, ऐसे बड़े बड़े अक्षर में बड़े बड़े चित्र हों। छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं। अरे चित्र तो जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ लिखना है एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा
सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु। बाप, टीचर और गुरु तीनों 3 in 1 है। बाबा ने कहा ये इसमें लिख दो। त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है, वो टीचर कैसे हो सकता है, कैसे टीच करेगा। ज्ञान तो नहीं है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र टीन की शीट पर बनाकर हर एक जगह पर रखना है। ये स्थापना हो रही है। बाप आए हैं ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, बाकी सब का विनाश करा देंगे। ये बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती है तो झट बिगड़ पड़ते हैं। बाबा ने कहा ये तो फिर होता ही है। कोई किस तरफ मेजॉरिटी वाले को उठाया जाता है। इसमें रंज होने की बात नहीं है। बच्चे रूठ पड़ते हैं, हमारी बात नहीं मानी गई। अरे इसमें रूठने की क्या बात है। बाप तो सबको रिझाने वाला है। माया ने सबको रुसा दिया है। सभी बाप से रूठे हुए हैं। रूठे भी क्या, बाप को तो जानते ही नहीं है। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी उनको ही नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूं, तुम फिर मुझ पर अपकार करते हो। भारत का हाल देखो क्या है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको ये नशा रहता है। ये लक्ष्मी नारायण है, ये है नारायणी नशा। ऐसे थोड़ी कहना चाहिए कि हम तो सीताराम बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही नर से नारायण बनना। फिर तुम राम सीता बनने में खुश हो जाते हो तो हिम्मत तो दिखानी चाहिए ना। पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए। कोई से दिल लगाई और ये मरे, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। बाबा से तो स्वर्ग के सुख मिलते हैं, फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं। बाप कहते तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई भी धर्म नहीं था। अभी ड्रामानुसार तुम्हारा धर्म है ही नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझते हैं। उसके बदले क्या बोलते हैं, हिंदू धर्म। हम हिंदू हैं। मनुष्य होकर भी अपने धर्म को ना जाने तो क्या कहा जाए। हिंदू कोई धर्म थोड़ी है। किसने स्थापन किया ये भी कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को कितना समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल अभी आया हुआ हूं सबको वापस ले जाने के लिए, इसलिए उनको महाकाल कहा गया है ना। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो विश्व का मालिक बनेंगे। फिर बाबा याद दिला रहे बच्चे अब चलो घर। यहाँ रहने लायक नहीं है, बहुत कीचड़ा कर दिया है आसुरी मत पर चलकर। बाप तो ऐसे कहेंगे ना, तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे अब कितने धक्के खाते रहते हो। बाबा ने कहा लज्जा नहीं आती है, शर्म नहीं आती है। बाबा कहते तुम्हारे में भी जो कई हैं जो अच्छी रीति समझते हैं। नंबरवार तो है ना, बहुत बच्चे तो नींद में रहते हैं, मुरली सुनते सुनते भी झुटका खाते हैं। बाबा कहते वो मुरली का फिर रस नहीं आता है। मुरली का तो रस लेना चाहिए। एक एक बात का विजन बनाओ। बाबा क्या क्या सुना रहा है, क्या क्या समझा रहा है, कहाँ कहाँ ले जा रहा होता है बाबा, है ना। इसलिए बाबा कहते, इसलिए बाबा ने कहा बहुत बच्चे तो नींद में रहते हैं, वो खुशी का पारा नहीं वो खुशी का पारा चढ़ जाता है, वो खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। बाबा हमको फिर से राजधानी देते हैं। बाप कहते हैं इन साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूँ। वो खुद ना अपने को और ना दूसरे को मुक्ति दे सकते हैं। सच्चा गुरु तो एक ही सतगुरु है जो संगम पर आकर सबकी सदगति करते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे युगे, जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है। मनुष्य समझते हैं, क्या समझते हैं? मनुष्य समझते हैं वो क्या नहीं कर सकता है, वो तो सर्वशक्तिवान है। अरे मुझे बुलाते ही हो कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो मैं आकर पावन बनाता हूँ ना, बाकी और क्या करूँगा। बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत है, मेरा काम ही है नरक को स्वर्ग बनाना। वो तो हर 5000 वर्ष के बाद बनता है।
ये तो तुम बच्चे जानते हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म है, बाकी तो सब पीछे पीछे आए हैं। अरविंद घोष तो अभी आए हैं, तो भी देखो कितने उनके आश्रम बन गए हैं। लास्ट की आत्माएं हैं ना, तो बाबा कहते वो अभी लाखों करोड़ों लोग उनके साथ जुड़ेंगे, वो तो बाद में उतरेंगी आत्माएं। तो कितना विस्तार हो गया। वहां कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़ी करते हैं, वो तो समझते हैं गृहस्थ में रहते पवित्र कोई रह नहीं सकता है। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र रहो, तुम जन्म जन्मांतर तो पतित रहे हो। अब मैं आया हूं तुमको पावन बनाने, ये अंतिम जन्म पावन बनो। सतयुग त्रेता में तो विकार होते ही नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। इनमें लिखा हुआ है सतयुग में एक धर्म एक राज्य था। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, बूढ़ी माताओं को भी सिखलाकर तैयार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सके। कोई को भी ये चित्र दिखाकर बोलो इनका राज्य था ना, अभी तो है नहीं। तो बाप कहते हैं अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है, कितना सहज है। बूढ़ी माताएं बैठकर प्रदर्शनी पर समझाएं तो भी नाम बाला हो जाए। वो बोलेंगे इन बूढ़ी माताओं को कहां से इतना ज्ञान आ गया, है ना। श्री कृष्ण के चित्र में भी बहुत अच्छी लिखत है, बोलना चाहिए ये लिखत जरूर पढ़ो। इनको पढ़ने से ही तुमको नारायणी नशा अथवा विश्व के मालिक बने का नशा चढ़ जाएगा। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूं तो तुम्हें भी औरों पर रहम दिल बनना चाहिए। कैसे रहम दिल बनेंगे? जो चीज हमें मिली है वो औरों तक भी पहुंचाएं, उनको समझाएं। जब अपना कल्याण, बाबा ने कहा जब अपना कल्याण तब दूसरे का भी कर सकेंगे। जब अपना कल्याण किया हुआ है तब तो दूसरे का भी कर पाएंगे ना। बुढ़ियों को ऐसा सिखलाकर होशियार बनाओ, जो प्रदर्शनी पर बाबा कहे 8-10 बुढ़ियों को भेजो तो झट आ जाएं। जो करेगा सो पाएगा। सामने एम ऑब्जेक्ट को देखकर ही खुश होती है। हम ये शरीर छोड़कर जाए विश्व का मालिक बनेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पाप कटेंगे। देखो लिफाफे पर छपा है 1 रिलीजन 1 डीटी किंगडम 1 लैंग्वेज, ये डैश डैश करके बाबा ने कहा वो जल्दी स्थापन होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कभी भी आपस में व बाप से नहीं रूठना है। बाप तो रिझाने आए हैं, इसलिए कभी भी रंज नहीं होना है, माना नाराज नहीं होना है, बाप का सामना नहीं करना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा पुरानी दुनिया से पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। सत्य बाप सत्य टीचर और सतगुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चल देही अभिमानी बनना है। वरदान में बाबा ने कहा आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रत्न है। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। देखो बाबा कितना नशा चढ़ा रहे। आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रत्न समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। स्लोगन में बाबा ने कहा
ज्ञानी तो आत्मा वो है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ज्ञान का मतलब क्या होता है? समझ। तो जब पेपर आए और उस समय हम अपने उस समझ को किनारे रख दें और धोखा खाएं तो फिर क्या हुई? इसलिए बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा किसको कहेंगे? ज्ञानी तो आत्मा वो है जो धोखा खाने से पहले परख कर और फिर स्वयं को बचा ले, अपनी सेफ्टी कर ले। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अगर ये स्मृति में रहेगा तो बहुत खुशी रहेगी, अपार खुशी में रहेंगे। ओम शांति।